शहर के मिताली नर्सिंग होम में एक मरीज के परिजनों के द्वारा अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया गया है और कहा कि अस्पताल प्रबंधन के द्वारा उनके मरीज का समय पर देखरेख व उपचार सही नहीं किया गया, जिसके कारण उनके मरीज ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। जबकि उनके द्वारा समय रहते ही अस्पताल में अपने मरीज को भर्ती करा लिया गया था, किंतु सही इलाज नहीं मिलने के कारण उनके मरीज की मौत हो गई है। तो वहीं जब हमारे द्वारा अस्पताल प्रबंधन से चर्चा की गई तो उनके द्वारा भी यह बताया गया कि उन्होंने मरीज को बचाने के लिए पूरा प्रयास किया, उपचार भी किया, किंतु मरीज की स्थिति काफ़ी खराब थी। इस वजह से वे मरीज को बचा नहीं पाए। बताया जा रहा है कि वार्ड नंबर 24 इंदिरा नगर निवासी मरीज जोगेंद्र सिंह मड़ावी को मिताली नर्सिंग होम हॉस्पिटल में पीलिया के इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। यहाँ इलाज के दौरान जोगेंद्र सिंह मड़ावी की मृत्यु हो गई। वहीं पीड़ित परिवार ने मिताली नर्सिंग होम हॉस्पिटल पर आरोप लगाते हुए कहा कि मरीज को जब यहाँ भर्ती कराया गया था वह गाड़ी में बैठकर घर से हॉस्पिटल तक आया था, किंतु अस्पताल की लापरवाही के चलते मरीज की मृत्यु हुई है। उन्होंने कहा कि समय पर मरीज का अगर इलाज हो जाता तो शायद मरीज की मृत्यु नहीं होती, और जैसे ही मरीज की मृत्यु हुई उसके बाद मरीज के परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा मचा दिया और उन्होंने सीधे सीधे अस्पताल प्रबंधन और डॉक्टर पर यह आरोप लगाया कि यदि समय रहते डॉक्टरों के द्वारा मरीज का सही इलाज किया जाता तो मरीज आज जिंदा रहता, क्योंकि जब मरीज की स्थिति खराब हुई तो उनके द्वारा बार बार डॉक्टरों को बुलाया गया पर कोई भी डॉक्टर वहां नहीं आया। वहीं उनके अलावा वार्ड में उपस्थित नर्स के द्वारा भी डॉक्टर को बुलाया गया पर डॉक्टर नहीं आए, और जब मरीज की मृत्यु हो गई उसके बाद यहाँ डॉक्टर पहुंचे और उनके द्वारा कह दिया गया कि मरीज की स्थिति अधिक खराब थी, वहाँ उनका लीवर भी खराब हो गया था, इस वजह से मरीज की मौत हो गई है। रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे प्लीज अपने पेशेंट को मत लाइए, क्योंकि पेशेंट इतनी देर से 4 बजे तक के सुबह 11:30 बजे से पेशेंट 4:30-5 बजे तक के पेशेंट को ट्रीटमेंट नहीं मिला है। बस पैसा ले लिए मुझसे पर ट्रीटमेंट नहीं दिए। अभी मैंने जोर जबरदस्ती करके कहा कि ब्लड नहीं लगा तो मुझे ब्लड का पैसा वापस करो, तो मुझे 5,000 का भी दिया गया। ये बहुत ही गलत बात है, कोई पैसे के लिए कभी डॉक्टर ऐसा नहीं करता। ये कितनी गलत बात है। मैंने अभी पैसे बहुत गलत बात, लेकिन ब्लड का पैसा है। कैसे गलत बात है? ये 5,000 रुपया किस लिए लिया गया? कभी कोई डॉक्टर बताइए किस लिए लिया गया? कभी ऐसे नहीं करता। मेरा भाई आज तबीयत खराब थी तो डॉक्टर के पास लेकर आए थे। कौन से हॉस्पिटल? मिताली नर्सिंग होम में। तो लेकर आए, सुबह डॉक्टर ने 11:30 बजे एडमिट करे और उसके लिए दवाई वगैरह देने के लिए बोले, जांच कराए ब्लड की, बोले ब्लड टेस्ट हो जाएगा फिर उसको एडमिट कर लेते, पर पहले ही एडमिट कर लिए थे। एडमिट करे और उसके बाद में ब्लड टेस्ट वगैरह हुआ। उस समय तक के मेरा भाई अच्छा था और मैंने स्कूटी में खुद मेरे भाई को लेकर आई हूँ साथ में, और लेकर आई। थोड़ी देर वो लेटा, चक्कर से लग रहा है बोले तो बस लेटा, और उसके बाद डॉक्टर को चेक कराने के बाद डॉक्टर ने कहा, जो डॉक्टर है ना यहाँ पे, जो मेन डॉक्टर कौन से हैं सर तो नाम नहीं पता, पर पादी सर आज नहीं थे, उनके बदले में उनके शायद कोई और हैं डॉक्टर वो थे। उन्होंने बोला कि इनकी तबीयत थोड़ा लीवर कंडीशन हो सकती है, स्टार्टिंग ऐसी लग रही है बोले, ऐसे करके बोले, पर अपन यहाँ पे ट्रीटमेंट करवा लेंगे। आज ब्लड कम लग रहा है और ब्लड टेस्ट करा लो तो हम सब यहाँ पे व्यवस्था कर लेंगे। उसके बाद में फिर जब ब्लड टेस्ट होने के लिए रिपोर्ट गई और उसकी जांच हुई, पल्स वगैरह जांच रहे थे, तो जब 93 थी उसके बाद में पल्स 88 करीब होने लगी जांच के उपरांत। फिर वो वानखेड़े सर आए तब 88 हुई। वानखेड़े सर ने स्पष्ट बोले 80% इसका लीवर खराब हो गया, जबकि उनने कोई भी जांच नहीं करे थे, ना किसी भी प्रकार की जांच नहीं हुई थी यहाँ पे, और ऐसे ही बोल दिए उनने 80% इसका लीवर खराब हो गया, इसके लिए पैसे क्यों खर्च करते हो बोले, बार बार बोले इसको ले जाओ महाराष्ट्र में, नागपुर में भर्ती कर दो, बोले वहाँ फ्री में इलाज होगा। हमने बोले पैसे की दिक्कत है हमारी यहाँ पे, आप हमको बताओ, उन्हें 50-60 हज़ार का खर्चा लगेगा, बोले यहाँ ICU में भर्ती करोगे तो ब्लड लगेगा तो, और ब्लड भी हमने ब्लड डोनर के लिए भी बोले, ब्लड डोनर सर ने ही बोले थे, जो मेन सर है उनने बोले थे डोनर अगर होगी तो व्यवस्था करना, परंतु वानखेड़े सर जो यहाँ पे है ICU में देखते, उन्होंने बोले कि यहाँ पे बोले नहीं, बाहर का ब्लड बिल्कुल नहीं, कौन सा तो एक ब्लड होता है बोले, मैं गोंदिया से बुलवाता हूँ, आप वो ब्लड लगाएंगे, बोले 5,000 रुपये लगते हैं और तुरंत उसकी प्रोग्रेस हो जाएगी, ऐसे करके बोले 4 बॉटल ब्लड लगेगा, ऐसा कह रहे थे। बिना रिपोर्ट आने के पहले ही 3-4 बॉटल लग सकता है बोले, और जब फिर उन लोगों ने मतलब इस टाइप से दोनों डॉक्टर अपोजिट बात कर रहे थे, और पेशेंट अच्छा था,
पेशेंट को बकायदा होश था, चल रहा था, फिर रहा था, बकायदा चल के यहाँ से गया। सीसीटीवी कैमरे में देखे भी होंगे, पकड़ के थोड़ा सा ले गए थे। फीवर आता है तो कमजोरी होती है इस टाइप से। और बस वहाँ पे एडमिट करे आईसीयू में एडमिट करे। वानखेड़े सर ने बोले कि 5,000 रुपये अभी ब्लड की व्यवस्था होगी, 5,000 रुपये मुझे दे दो बोले। तो फिर मैंने उनको तुरंत कैश दिया, और जैसे ही मैंने कैश दी हूँ वहाँ से, और हमको बोले अब आप लोग बाहर बैठिए। आईसीयू से निकल के हम लोग बाहर आ गए तो ये वानखेड़े सर तुरंत वहाँ से निकल के गायब। उसकी कंडीशन ख़राब होते जा रही है, उसके लिए पैम्पर्स लिख दिए, सब लिख दिए, पैम्पर्स पहना दिए। उसको घबरा गया कि मेरे को पैम्पर्स क्यों पहनाए, पल्स कम चल रही है बोले। जब वानखेड़े सर ने ऐसा बोले ना 80% लीवर ख़राब हो गया है इसका करके, तब फिर उसको घबराहट हुई है, और 88 उसका ऑक्सीजन गिरने लगा था। और उसके बाद में फिर गिरते गया, फिर क्या कहते हैं वहाँ अंदर पे भी ले गए तो वो भी वैसे ही छो रहा था वो। पर डॉक्टर को बार बार फ़ोन कर रहे थे कि भाई कितने बजे डेट हुई उनकी डेथ 4 बजे समथिंग। वहीं मिताली नर्सिंग होम हॉस्पिटल से डॉक्टर विनय राहंगडाले के द्वारा बताया गया कि मरीज का इस हॉस्पिटल में पहले भी इलाज करवाया गया है। पीड़ित परिवार को मरीज के किडनी फेलियर होने की जानकारी पहले ही दे दी गई थी। पहले उनका इलाज करवाया गया, जो ठीक होकर भी गए, तो इस वक्त मरीज की हालत ठीक नहीं थी। उनके द्वारा पूरी कोशिश कर उनका उपचार किया जा रहा था, किंतु अफसोस वे मरीज को नहीं बचा सके। उपचार के दौरान मरीज की मृत्यु हो गई, जिसका उन्हें दुख भी है। और जो मरीज के परिजन अस्पताल प्रबंधन पर जो आरोप लगा रहे हैं वह सब बेबुनियाद है। ये क्रोनिक अल्कोहलिक पेशेंट था, अल्कोहलिक लीवर डिसीज का पेशेंट था। इससे पहले भी हमारे यहाँ एडमिट हो चुका है। इससे पहले भी काफ़ी 4 या 5 बार खून की बोतलें चढ़ी। लीवर फेलियर होने में कई बार ऐसा होता है कि संडास से जैसे काला खून बहता है, इसलिए लीवर फेलियर में जाके पेशेंट काफ़ी सीरियस होते हैं। आईसीयू में भी जा चुके हैं। कई बार पैसे न होने के कारण हमने कहा भी था कि ये पेशेंट आगे रेफर करेगा, नागपुर में जाना पड़ेगा। एक बार वो बूढ़ी हॉस्पिटल में भी एडमिट हुए थे, क्योंकि इसका ट्रीटमेंट काफ़ी सीरियस कंडीशन में आते हैं। आज आए थे वो 11 बजे। उनके रिलेटिव से भी मैंने बात की, पेशेंट सीरियस है। मैंने उसको ब्लड इन्वेस्टिगेशन की, जिसमें बिलिरुबिन 11 के ऊपर, HB5, संडास से काला खून जाना, ये सब चल रहा था। ये लीवर फेलियर के साइंस होते हैं, अल्कोहलिक लीवर डिसीज कहते हैं इसे। कंडीशन बहुत सीरियस होती है। यही कहा कि सीरियस कंडीशन है, अगर आप चाहें तो इन्हें आप आगे जैसे मेडिकल, नागपुर के मेडिकल में लेके जा सकते हैं, वरना ऐसे केस में आईसीयू के अलावा दूसरा और कोई ये नहीं होता। आईसीयू में ही इनका ट्रीटमेंट होता है। अगर आप अकॉर्डिंग है तो कलार में ट्रीटमेंट होगा, वरना आप रेफर कर सकते हैं, जैसे हमने पिछले बार भी किया था। ऑन पेपर भी ऐसा लिखा हुआ है, सब साइन के साथ रिलेटिव को सब समझा भी गया था। वो कहा कि नहीं सर, हम अरेंज कर देंगे, अब यहीं पे एडमिट करके ट्रीटमेंट कीजिए। क्योंकि पिछले बार में बूढ़ी हॉस्पिटल में जब एडमिट हुए थे तो कुछ समय तो ट्रीटमेंट की, पर वहाँ से डामा ले लिए थे उन्होंने। और आज जब आए तो उनकी सिचुएशन थोड़ी अच्छी नहीं थी, तो एक्सप्लेन करके फिर हमने इनको आईसीयू में लेके गए। लीवर फेलियर में हमने इनका फिर दवाई देना शुरू किया। हमारे यहाँ पे ब्लड बैंक नहीं है, इसलिए बाहर से ब्लड लाने के लिए हिसाब से भी हमने उनको बोला, डोनर अरेंज करने के लिए बोला था, बट वो अरेंज नहीं कर पाए। और सिंस दवा खून देना जरूरी था, इसलिए हमने उनको अर्जेंटली बोला। उन्होंने हमको भी बोला कि नहीं सर, आप ही अरेंज कर दीजिए, तो हमने उनकी इसमें भी उनकी मदद की। बाकी दवाई ट्रीटमेंट भी शुरू था। उनके रिलेटिव से भी मैं बात कर रहा था, एक बार उनकी दीदी बहन से ही मैंने बात की थी। ऐसी बात नहीं कि फर्स्ट टाइम पेशेंट, इससे पहले भी आ चुका है, तो हमें उनकी सब रिपोर्ट्स पता थी, फाइल्स पता थी, इन्वेस्टिगेशंस भी पता थी। और इस बार रिपोर्ट्स ज़्यादा बुरी आने के कारण हमने एक्सप्लेन किया था कि कंडीशन अच्छी नहीं है। कंडीशन जब धीरे धीरे जब उनकी डिटेरियोरेट हो रही तो हमने उनको सब एक्सप्लेन किया। उसके बाद कुछ समय के लिए, जैसे ड्यूटी डॉक्टर थे और मैं खुद था, मैं एक इमरजेंसी केस के लिए ओटी में गया, और हमारे डॉक्टर इसमें थे, कैजुअलिटी में थे। उसी वक्त सिचुएशन थोड़ा ऐसा लगा कि अच्छी नहीं हो रही है। सिस्टर्स ने शायद ड्यूटी डॉक्टर बताया, बट मैं भी बिजी था, 2 मेडिकल हमने लेट हुए। उसके बाद जैसे मैं तुरंत आया, हमारे जो आईसीयू के सिस्टर्स और जो भी हमारे टीम होती है, CPR, जो कि जब सीरियस कंडीशन पेशेंट का वो देना हमने शुरू भी किया। दवाई चल रही थी, मॉनिटर भी कर रहे थे। CPR में ऐसा होता है, जब सडन पेशेंट एक्सपायर होता है CPR देते हैं। ऐसे में अगर वो रिवाइव होता है तो होता है, जब रिवाइव नहीं होता तो इन दैट हमें रिलेटिव्स को बताना पड़ता है कि पेशेंट सीरियस था। रिवाइव CPR के बाद में भी नहीं हुआ। जब वो हम सब एक्सप्लेन किया, बट रिलेटिव्स का ये कहना था कि नहीं सर, आपने हमको बताया नहीं, पेशेंट अचानक एक्सपायर हुआ। जबकि क्रोनिक अल्कोहलिक था, इससे पहले भी अल्कोहल में कई बार वो मरते भी बचा है। यहाँ खुद भी एडमिट हुआ है, और पूरी तरह से पीलिया हो गया था, लीवर फेलियर भी हुआ था, सब एक्सप्लेन भी किया गया था।